हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज नेचुरल रबर हैज़, मतलब जो हमारा नेचुरल रबर होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है बेटा उसको हम लोग आइसोप्रीन बोला करते हैं। और अगर आपको मैं इसका इस मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चर बना के बताऊँ बेटा तो ये आपके पास कुछ इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा बन रहा होता है। ये CH2, यहाँ पर आपके पास CH3, देन यहाँ पर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ करता है। और इसका IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका IUPAC नेम जो होगा बेटा वो आपका बनने वाला है 2 मिथाइल, है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये आपका बनेगा बेटा ब्यूटाडाइन, ये इसका बेटा IUPAC नेम है। तो ये हमारा मोनोमर यूनिट होता है आइसोप्रीन का। अब एक्चुअल में होता क्या है बेटा, आइसोप्रीन जो है वो सिस फॉर्म में क्या होता है, आपस में जुड़ के बेटा हमें पॉलीमर चेन बना के दे रही होती है। उसी को हम लोग नेचुरल रबर बोला करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑल सिस कन्फिग्रेशन यहाँ पर होता है। तो अगर आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊँ बेटा तो आपको समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास ऐसा बनेगा, ये CH3, हमारे पास यहाँ पर कार्बन, ये हमारे पास CH2, और ये चेन ऐसे जुड़ रही होगी, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमारे पास बेटा ये CH2, ये हमारे पास बेटा यहाँ पर CH2 हो जाएगा, हमारे पास ये कार्बन है। देन हमारे पास यहाँ पर बेटा CH2, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, और सॉरी ये बैलेंसिंग के लिए CH3 होना चाहिए। फिर हमारे पास ये कार्बन, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास हाइड्रोजन, और ये जो आपका CH3 ऊपर है यहाँ से फिर से वापस ये जुड़ा होगा बेटा, ये आपका ऐसे CH2 होगा। फिर हमारे पास ये CH3 से जुड़ा होगा हमारे पास कार्बन। मतलब इस तरह से ये आपकी चेन जो है बेटा ये आपकी चलती चली जाएगी। इस तरह से ये आपकी चेन है, ये आपकी चलती चली जाएगी। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब ये जुड़ रही हैं, ये आपका सिस आइसोप्रीन फॉर्म है। इसीलिए बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन सी होगा, ऑल सिस कन्फिग्रेशन होना चाहिए। और अगर मैं आपको इसका नाम बताऊँ बेटा तो इसका नाम जो होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, भी इसको हम लोग बोला करते हैं पॉली आइसोप्रीन। तो सिस फॉर्म की यूनिट ही यहाँ पर केवल जुड़ा करती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।